बहुत बहुत स्वामी जी आचार्य राधेशानंद जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर और बड़े ही भाव से हमें समझाया। आज बुढ़ापे के बारे में इन्होंने बड़े खुल के एक एक पर्सन को बड़े ही सुंदर तरीके से हमें समझाया कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता। परम पूज्य दशरथ नाथ जी कई बार कहा करते थे कि संतों की कदर वो आदमी करता है जो संतों की बात मानता है। संतों का कोई जाति से कोई पाति से कोई सवाल नहीं होता। एक संत ने लिखा है कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। इसलिए यहाँ कोई जाति पाति का सवाल नहीं। यहाँ तो मास्टर को वही प्यारा लगता है जो मेहनत करता है, इसी तरह संतों को वो प्यारा लगता है जो कहना मानता है। इसलिए आज महाराज जी ने सत्यदेवानंद जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से हमें समझाया कि बुढ़ापे में भजन। राधेशानंद जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से हमें समझाया कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता। तो हमारा फर्ज बनता है कि स्वामी जी की बात पे अमल करें। तो बुढ़ापे में इस तरह है, किसी के घर में आग लगी, वो कहे कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। कब कुआं खुदा कब पानी निकला, घर तो सड़ जाएगा। इस तरह शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, बचपन से लगना चाहिए। ये किसी संत ने लिखा है कि मेरी 6 साल की उम्र थी तब मैं भक्ति करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। इस तरह कोई देर नहीं करनी। एक संत ने पूज्य परम गुरुदेव को चिट्ठी लिखी बाहर अमेरिका से कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने चिट्ठी में जवाब दिया कि हिंदुस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है, तू प्लाथी मार, बैठ के अंदर साधना कर, यहाँ ध्यान को टिका, पूरे ब्रह्मांड की सैर कर ले, पूरी दुनिया की यात्रा कर ले। ये यात्रा है, जिस जन्म सफल करना है तो अंदर की यात्रा जिसको आ गई वो सारी यात्रा आ गई। मेन चीज अंदर जाना जिसको आ, शरीर के 10 दरवाजे हैं। जाम्बू जी महाराज ने लिखा है कि पताल का पानी आकाश को डाले, भेंट ले गुरु का दर्शना। कह तू प्लाथी मार के बैठ, जहाँ प्लाथी मार के हम बैठते हैं वहाँ पैर सुन्ना हो जाता है, वहाँ से आत्मा सिमट के ऊपर आ जाती है। यहाँ तीसरा शिव नेत्र कहते हैं, द्विचक कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो मस्तक के ऊपर है। जब हम रोज रोज ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, मन को अंदर जाने की आदत पड़ जाएगी। अब मन जाता है धन दौलत की तरफ। मन जिसके पास 100 रुपए हैं वो कहता है मेरे पास लाख हो, लाख वाला कहता है करोड़ों। मन नहीं रचता। फिर जाता है विषय विकारों की तरफ। आदमी चाहे कितना ही विषय विकार भोग ले, आदमी का मन नहीं रचता। फिर जाता है मान बढ़ाई की तरफ। गांव का मेंबर बन गया, सरपंच, एमएलए, एमपी, टार कुछ भी बन जाए, मन नहीं रचता। पर मालिक के नाम में ऐसा मिठास है, ऐसा आनंद है और कोई चीज में है नहीं। फरीद साहब संत हुए, उन्होंने लिखा है फरीदा शक्कर खांड बात कुड़ मक्खियों बजा दूध, सभे वस्तु मिठिया रब न पूजन दूध। के खांड मिठी है, भैंस का दूध मीठा है, पर मालिक के नाम में ऐसा स्वाद है, ऐसा आनंद है। एक संत ने लिखा है जिनको हरि को रस आयो तिनको मन रस नहीं लपटायो। जाम्बू जी महाराज ने लिखा है 68 तीर्थ हृदय भीतर, बार लोकाचारी। बार तो दिखावा है, अंदर जाने वाला सबसे सीनियर संत वही है। संत की कोई परख करनी हो तो प्लाथी मार के बिठाओ, संत होगा तो सारे दिन बैठा रहेगा। ठीक, इसलिए हमें पूरे संत की तलाश करें। पूरे संत के बिना ये रास्ता तय नहीं होता। आज तक ये मालिक ने कानून बनाया है, भाई परमात्मा से मिलना है तो बगैर संत के नहीं होता। एक गुरु महाराज जाम्बू जी ने लिखा है, पहले शब्द में लिखा है कि गुरु चिन्हो पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी सीले शब्द। भाई पहले तो गुरु की शरण में जा। बगैर गुरु आज तक मालिक को किसी को न मिला और न मिलेगा, ये संतों के है। तो इसलिए खूब भजन करना है। पहले हक लाल की कमाई होना जरूरी है। पहले इस दुनिया में जीने का तरीका क्या है कि भक्ति करने के लिए अगर हम हराम की कमाई खाएंगे, हम चोरी बेईमानी ठगी बदमाशी करेंगे, गलत रास्ते चलेंगे, तो हम भक्ति के मार्ग पे एक कदम नहीं जा सकते। फिर प्लाथी मार के शाम को हमें बैठेंगे, मन भजन नहीं करने देगा। मन ये कहेगा सारे दिन तू बदमाशी कर रहा, भगत बन रहा, फिर मन अंदर से नहीं भजन करने देता। इसलिए हक लाल की कमाई खाए और अपने नियम अच्छे। भोजन बनाने वाला अगर वो जूते लेकर भोजन बनाता है, गुस्से में भोजन बनाता है, तो उस घर में भजन नहीं होगा, क्योंकि सबके अंदर वही ख्याल बढ़ जाएंगे। तो भजन करने वाले को पूरे घर वालों को क्या होना चाहिए, जो भोजन बनाने वाली माता है कोई है तो खूब सिमरन करे, जिससे गुरु का नाम लिया, गुरु गुरु करे, नहीं राम राम जरूर करे। राम राम करके अगर भोजन बनाएंगे तो उस भोजन में वही ख्याल आएंगे। एक संत का एक उदाहरण दिया करते दशरथ नाथ जी कि कोई साधु था, किसी जंगल में तपस्या कर रहा था। तो जंगल में तपस्या कर रहा, काफी दिन बाद उसके मन में एक सवाल आया कि मैं नगरी से भिक्षा ले आता हूँ, उसके बाद मैं भजन पर बैठूंगा। वो किसी के घर भिक्षा लाने के लिए चला गया, तो कोई चने बूंदने वाली थी, उसके घर गया। वो कसाई के घर का अनाज थी, वो बूंद रही थी।
तो उसने एक मुट्ठी चने भरे और उसको दे दिए। वो चने खा के और गुफा के अंदर गया। थोड़ी देर में इतना गुस्से में वो अंदर से आया, कोई बच्चा जा रहा था, उसके गले में सोने का हार था, उस बच्चे को मार दिया। बच्चे का गला मोच दिया, मार दिया, हार लेके गुफा में चला गया। तब वो बात सारे गांव में फैल गई, पर उस संत पे किसी को इतबार ना आए, क्योंकि इतना तपस्वी आदमी है, ये क्या थोड़ी गला थोड़ी काट सकता है। पर सारे गांव के इकट्ठे हुए। फिर एक राजा था, उससे पूछा। राजा ने कहा भाई उस संत से ये पूछो कि उस दिन उसने भोजन कहाँ से खाया था। जब उस संत से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं फलाने के घर से चने लेके खाए थे। तो उस चने वाले से पूछा गया तो उसने कहा तो एक छोटे से बच्चे का गला कटा दिया, इतना असर होता है खाने पीने वाले का। आप मांस खाने वाले के, मीट खाने वाले के, अंडे खाने वाले का अगर संगत भी करोगे तो आपके घर में क्लेश नहीं जाएगा, जरूर क्लेश पक्का रहेगा। दारू पीने वाले से, अगर नशा करने वाले से, अपने परम पूज्य दशरथ नाथ जी बहुत शब्दों में कहते हैं कि असूल सही बनाओ। जब तक असूल सही नहीं है तब तक भजन नहीं होगा। जब असूल सबका हमें ये होना चाहिए कि मेरे से किसी न किसी को फायदा होना चाहिए। भाई मेरी जुबान से, मेरी वजह से महाराज जी समझा रहे थे राधे श्यानंद जी के भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पे गुस्सा नहीं, दीनता से मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। गुस्से नाम की चीज नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। साधु में प्रेम होना चाहिए। मीराबाई का हिस्ट्री पढ़ के देखो, नामदेव की पढ़ के देखो, गुरु नानक देव जी की पढ़ के देखो, उन्होंने कैसे भजन किया है। और ये मालिक अंदर है ना, ये सब कुछ देने वाला है। कोई भूतों का डर है, न प्रेतों का डर है, न यमदूतों का डर है, न कोई चिंता फिक्र है। कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। जिस महात्मा को चिंता है, फिक्र है, बॉडीगार्ड है, जब उसको आप कोई डर है, वो हमारा डर क्या दूर करेगा। मालिक सब जगह बैठा। आप में कौन है? 10 दिन पहले मेरे को यहाँ कोई नहीं जान, आप सब बच्चा बच्चा जान रहा है, वो मेरा मालिक ही तो सब में बैठा है। जहाँ जाओ वो आपे रूप धार लेता है। जंगल में जाओ, पहाड़ में जाओ, बियाबान में जाओ, सब जगह हाजिर है। हर जगह हाजिर, हाजिर मने हजूरी में रहना। तो हर जगह वो मालिक कण कण पत्ते पत्ते में, सारे उसके बच्चे जहाँ जाओगे वो तैयार खड़ा है। कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बैठने वाले बनो, एक नियम बनाओ, एक कमरा ये बनाओ कि ये रूहानियत का स्कूल है, भाई ये भक्ति करने का स्कूल है। शाम को सारे घर के मेंबर उस कमरे में बैठो, आध घंटा मेडिटेशन ध्यान करो, अंदर जाने की कोशिश करो कि गुरु मिला है। पहली बात तो कोई आदमी कहता महाराज जी हमारे गुरु